लायक़ सद एहतराम अज़ादारान सैयदुश्शुहदा और मातमदारान मज़लूम करबला, एक मरहूम के साल सवाब के लिए मजलिस अज़ा बउनवान इसाल सवाब मुनक़्क़िद की गई है और हम और आप जमा हुए हैं उनके अहले खाना को ताज़ियत पेश करने के लिए और सब्र की तिलक़ीन करने के लिए। यही कानून हयात है और यही उसूल ज़िंदगी कि जब हमारे दरमियान से कोई मोमिन या मोमिना इस दार फ़ानी को छोड़कर उस आलम बक़ा में कदम रखता है तो हम उसकी इसाल सवाब के लिए मजलिस हुसैन बर्पा करते हैं। अगर हम और आप अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो आपको इस बात का एहसास बखूबी होगा कि हमारी ज़िंदगी जिस नुक्ते, जिस महवर और जिस मरकज़ के इर्द गिर्द तवाफ़ करती है, उस नुक्ते और उस महवर और उस मरकज़ का नाम मजलिस इमाम हुसैन है। हमारी ज़िंदगी में जितनी भी रौनक़ें हैं उन सब रौनक़ों की बुनियाद मजलिस इमाम हुसैन है। हमारी ज़िंदगी में जितनी भी दीनदारी है उस सब दीनदारी की बुनियाद कहीं ना कहीं मजलिस इमाम हुसैन है। हमारे अंदर कुरान फहमी का जितना भी जज्बा पाया जाता है उस जज्बे के पीछे भी अगर देखा जाए तो मजलिस हुसैन कार फरमा है। हम तारीख़ को अगर जानते और पहचानते हैं तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मजलिस इमाम हुसैन है। इसलिए कि जिन घरानों में, जिन खानवादों में, जिन आगोशों में हमने और आपने तरबियत पाई है उसमें हमें यही सिखाया गया है कि घर में खुशी हो तो मजलिस होना है, घर में मुसीबत आ जाए तो मजलिस होना है, घर से जवान की बारात जाए तो मजलिस होना है, जवान की मैयत निकले तो मजलिस होना है, तुम मालदार हो तो मजलिस होना है, तुम मुफलिसी में गिरफ्तार हो तो मजलिस होना है। खाली यही नहीं, हमें माँ बाप ने ये भी बताया है कि अगर तुम्हारे पास घर नहीं है तो घर पाने के लिए मजलिस करो और अगर हुसैन घर दे दे तो शुक्राने के तौर पर मजलिस। ये मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। जितना भी फैज़ आप शिया कौम में देख रहे हैं वो सिर्फ मजलिस इमाम हुसैन का है। आप यकीन जाने अगर ये मजलिस ना होती तो शायद हम इतने दीनदार ना होते, अगर ये मजलिस ना होती तो शायद मैं आपके सामने बैठ के बातें करता हुआ ना होता, अगर ये मजलिसें ना होती तो ये अबा कबा, ये जुब्बा और दस्तार ये शायद कमरे की रौनक होते, मिंबर तक ना आते। ये मजलिस एक वसीला बन रही है दीन समझने का और दीन समझाने का। मगर अफसोस का मकाम यह है और हैफ का मकाम यह है कि अभी तक हम इसकी ताकत को नहीं समझ पाए, इसकी कुदरत को नहीं समझ पाए, इसकी हकीकत को नहीं समझ पाए। शायद अब आपका सुकूत और बढ़ जाए इस लफ्ज़ के बाद। हम इसकी ताकत को नहीं समझे, दुश्मन इसकी ताकत को समझ गया। थके हुए का तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैं थोड़ा सा तवज्जो दें ताकि बात आगे बढ़े। हम इसकी ताकत को नहीं समझ पाए मगर दुश्मन इसकी ताकत को समझ गया है। आप कहेंगे मौलाना हम नहीं समझे, दुश्मन कैसे समझ गया है? भैया हम समझ जाते तो मजलिसों में वक्त पे आ जाते। हमारा वक्त पे ना इस बात की दलील है कि हम नहीं समझे, दुश्मन समझ गया है। उसकी दलील ये है कि वो पूरे साल चुप रहता है मगर जब मुहर्रम आता है तो माइक लगा कहता है इनकी मजलिस में ना जाना, इनकी तकरीर में ना जाना, इनके जुलूस में ना जाना। कभी आपने देखा है, कभी आपने देखा कि किसी मौलवी साहब ने खड़े होकर कहा इस बाजार में ना जाना, इस पिक्चर हॉल में ना जाना, इस मॉल में ना जाना? आज तक आपने ये भी नहीं सुना होगा इस बाजार में जाओगे तो निकाह टूट जाएगा, वहां जाना बिदअत है, शिर्क है, हराम है, वहां जाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। कभी नहीं। मगर मुहर्रम से पहले 1 महीना पहले बहुत सारे मौलवी साहब इस प्रचार पे लग जाते हैं कि इनकी मजलिस में ना जाना। कमाल ये है कि जहां हराम हो रहा है वहां से तुम रोक नहीं रहे हो और जहां सब कुछ हलाल हो रहा है वहां से रोक रहे हो। इसका मतलब यह है कि दुश्मन ये समझ चुका है
कि हमारी कौम का जवान बार बार पिक्चर हॉल में जाए, बिगड़ता कुछ नहीं। एक बार मजलिस में चला जाए, बचता कुछ नहीं। सलावत पढ़े ना और मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बार बार जाए, बार बार पिक्चर हॉल में जाए, बिगड़ता कुछ नहीं। एक बार मजलिस में चला जाए, बचता कुछ नहीं। इसलिए कि अगर 1000 बार भी ये पिक्चर हॉल में जाएगा तो वापस घर आएगा, मगर अगर एक दफा मजलिस में चला गया तो घर नहीं आएगा, मौलवी साहब के घर आएगा और किवाड़ खटखटा के पूछेगा जो अब तक तू बता रहा था वो कुछ और था, जो आज सुन के आया हूं वो कुछ और है। यकीन जानिए इस मजलिस का, इस कौम के अलावा, ये जो शिया कौम है, इस कौम के अलावा मौलाना इस मजलिस की कोई मजहबी हकीकत है ही नहीं। चैलेंज है मेरा, जाइए चले जाइए। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं बाजार से खरीद के लाके पहन के बैठ गया हूं। नहीं, मेरा अपना इदारा है बहुत बड़ा, मैं मौलवी गर हूं, मौलवी बनाता हूं। जो कह रहा हूं उसे समझिएगा और इसको समझ के लेके जाइएगा, यहां छोड़ के ना जाइए। अगर आप किसी और कौम में जाएंगे ना, मजलिस आपको हर जगह मिलेगी मगर उसकी मजहबी हकीकत नहीं मिलेगी। जानते हैं मजलिस की हकीकत क्या है? जो लोग दुबई, शारजा, मस्कत इन मुल्कों में रहे ना, कुवैत में, उनसे मालूम कीजिएगा, जिसे हमारी जबान में बैठक कहा जाता है, गेस्ट रूम कहा जाता है, उसे उनकी जबान में मजलिस कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं? मजलिस, उनके यहां मजलिस का तस्वुर क्या है? बैठक, गेस्ट रूम। जहां 4 दोस्त बैठ जाएं वो मजलिस हो गई। जहां हम ख्याल बैठ जाएं वो मजलिस हो गई। जहां हम मिजाज बैठ जाएं वो मजलिस हो गई। जहां 4 शायर बैठ गए वो मजलिस, जहां 4 पहलवान बैठ गए वो मजलिस। यानी उनका मिजाज ये कि जहां भी 4 जमा होंगे वो मजलिस है। ये तो एहसान मानो अली की बेटी ज़ैनब का कि जिसने करबला के बाद मजलिस के मानी को बदल दिया। ज़ैनब ने बताया कि करबला से पहले मजलिस के मानी है मजमा जमा करने के। अब करबला से लेके कयामत तक जहां मजमा जमा हो वो मजलिस नहीं है। जहां हक और बातिल के दरमियान इम्तियाज पैदा कर दिया जाए वो मजलिस है। जहां ये बताया जाए कि हक क्या है और बातिल क्या है, रौब क्या है और लाइट क्या है, अंधेरा क्या है और रोशनी क्या है, तारीकी क्या है और उजाला क्या है। अगर आप बेदार हैं, मैं लफ्ज बोलना शुरू कर रहा हूं, अगर ये मजलिसें न होती तो तुम दुनिया को बता ही ना पाते कि कातिल कौन है और मकतूल कौन है। अगर ये मजलिसें न होती तो तुम दुनिया को बता ही ना पाते कि घर जलाने वाले कौन है और जिनका जलाया गया है वो कौन है। अगर ये मजलिसें न होती तो तुम दुनिया को बता ही ना पाते कि सर काटने वाले और है, सर कटाने वाले और है। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये तो एहसान मानिए जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का कि जनाब ज़ैनब जाते जाते इस मजलिस की बुनियाद रखी। अब ये मजलिस कयामत तक बताएगी कि सब एक जैसे नहीं है। नहीं पहुंचे, सब एक जैसे नहीं है, सब में फर्क है, सब में इम्तियाज है। अगर सब एक जगह बैठे हैं तो सब एक जगह जैसे नहीं है। अगर सब एक कमरे में बैठे हैं तो सब बराबर नहीं है। बताएंगे नहीं, लूटने वाले और हैं, लुटाने वाले और हैं, खाने वाले और हैं, खिलाने वाले और हैं, बांटने वाले और हैं, बटोरने वाले। और अगर ये मजलिसें ना होती तो तुम दुनिया को बता ही ना पाते कि अलैहिस्सलाम और है और रज़ी अल्लाह और है। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये तो एहसान है, खुदा की कसम, ये तो एहसान है कि मजलिस सईदुल शुहदा हमारे पास है, जिसके जरिए हम अपने बच्चों को बताते हैं कि बेटे सब एक जैसे नहीं है। अलैहिस्सलाम और है, रज़ी अल्लाह और है। अब क्या करें? अब कभी कभी कबीले में बगावत होती है तो फिर ये नताइज निकल के आते हैं। एक साहब बकावा पहन के उन्होंने कहा सब एक जैसे हैं, जैसे अलैहिस्सलाम है वैसे रज़ी अल्लाह, और जैसे रज़ी अल्लाह वैसे अलैहिस्सलाम। नहीं हो सकता। मैं तो बहुत बड़ा हूं और साहब तो बहुत बड़े हैं, हसन भाई तो बहुत बड़े हैं। तुम शिया कौम के 5 साल के बच्चे से भी अली को रज़ी अल्लाह नहीं कहला सकते। कहां बैठे हैं भाई? मैं क्या कह रहा हूं? मैं गलत कह रहा हूं? बताइए, आप शिया कौम के 5 साल के बच्चे
बच्चे से खुदा की कसम, बड़ा नहीं, 5 साल का बच्चा लाओ और उससे सुबह से शाम तक जोर लगवा के कहलाओ, कहो बेटे हजरत अली रजी अल्लाह, इमाम हसन रजी अल्लाह, इमाम हुसैन रजी अल्लाह, कह पाएगा? उसकी जबान से जब भी ये निकलेगा अली अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बचपन में बताया है कि अलैहिस्सलाम और हैं। नहीं पहुंचे, मैं जो लफ्ज कहने जा रहा हूँ, काश ये लफ्ज बुनियाद मजलिस बन जाए। भैया हम किसी की तौहीन नहीं करना चाहते, वो भी लायक इज्जत, ये भी लायक इज्जत, वो भी लायक एहतराम, ये भी लायक एहतराम, मगर अलैहिस्सलाम में और रजी अल्लाह में बुनियादी फर्क ये है कि जो नबी के दरवाजे पे जाके सलाम करे वो सारे रजी अल्लाह हैं, जिनके दरवाजे पे नबी आके सलाम करे सारे अलैहिस्सलाम हैं। सारे जितने नबी के दरवाजे पे जाके सलाम कर रहे सब रजी अल्लाह थे, हैं और रहेंगे, मगर अलैहिस्सलाम का स्टेटस बहुत बुलंद है। अलैहिस्सलाम का स्टेटस ये कि नबी उनके दरवाजे पे आके सलाम कर। अब फर्क करो ना, जाने वाले और हैं और जिनके दरवाजे पे नबी आके सलाम कर रहा है। तो ये मजलिसें हैं, इन्हें नहीं छोड़ना, इसकी ताकत को बढ़ाएं, इसकी एनर्जी को बढ़ाएं, इसे गुटों में तकसीम ना करें, इसे पार्टियों में तकसीम ना करें, इसे अंजुमनों में तकसीम ना करें, इसे मोहल्लों में तकसीम ना करें, इसे खानदानों में तकसीम ना करें, इसलिए कि हुसैन तुम्हें तकसीम होने का दर्स नहीं, कहाँ बैठे हैं, हुसैन तुम्हें इकट्ठा होने का दर्स दे के गए। पहला पैगाम हुसैन का ज़मीन करबला पे क्या था? क्या था? यही तो था जो सबसे बड़ा पैगाम हुसैन ने दिया है करबला में, वो इत्तिहाद का था, इकट्ठा होने का, बिखरने का नहीं। आप जाइए, आप उठाइए देखिए, वरना आप तारीख को देखेंगे तो आपको अजीब गरीब कैफियत नजर आएगी। हुसैन ने कहा सुनो, तुम क्या सोच रहे हो, ये यजीद कितना लश्कर लेके आ रहा है? उसने कहा जी 9 लाख। मौला आप कितने लेके आ रहे हैं? कहने लगे 72, वो भी सब जवान नहीं। आपने गौर ही नहीं किया, वो भी सब जवान नहीं, इसमें 6 महीने का भी है, इसमें 12 बरस का भी है, इसमें 13 बरस का भी है, और वो पहलवान ताकतवर जंगजू। बोला ये 72 और ये 9 लाख। हुसैन ने कहा सुन, मैं हुसैन हूं, अगर इन 9 लाख को करबला की मिट्टी में ना मिला दिया तो हुसैन, अगर इन 9 लाख को करबला की मिट्टी में दफन न कर दिया तो मैं हुसैन हूं ही नहीं। मगर वो 9 लाख दफन थोड़ी हुए, वो तो गए वापस। वे वापस गए कि नहीं? मगर हुसैन ने कहा कि नहीं, वो 9 लाख दफन होंगे और ये 72 जिंदा होंगे। मैंने कहा वो कैसे? करबला से लेकर कयामत तक अगर इन 72 के गली गली ताबूत ना निकलवा दूं तो हुसैन का कहना है, और इन 9 लाख पे मोहल्ले मोहल्ले लानत ना करा दूं तो हुसैन का कहना। अब 9 लाख पे लानत हो रही है और 72 के ताबूत निकल रहे हैं, तो जिंदा कौन है? जिंदा कौन है? हुसैन ने कहा मैं 72 लेके आया हूं, इनमें सबका खानदान भी एक नहीं है, हसब भी एक नहीं है, नसब भी एक नहीं है, स्टेटस भी एक नहीं है, कोई गुलाम, कोई काला, कोई जॉन, कोई हुर का गुलाम, सबके खानदान अलग, हसब अलग, नसब अलग, मगर मैं हुसैन हूं। ये सब उस वक्त तक अलग है जब तक इनका तन सर पर है, और जैसे ही सर और तन में जुदाई होगी, अब किसी में ताकत नहीं है कि वो हुर के सामने उसका खानदान लिख दे, जॉन के साथ उसका गुलाम लिख दे, बल्कि करबला के बाद जैसे ही सर कटेंगे, अब कयामत तक जब भी फहरिस्त लिखी जाएगी तो इनका खानदान एक होगा, शोहदाए करबला। सलावत पढ़े ना वो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब नजर में एक होंगे, अब नजर होगी तो सबकी एक साथ होगी।
अब ताबूत निकलेंगे तो सबको एक साथ निकलेंगे। अब अगर अलम भी निकलेंगे तो 72 निकलेंगे। अब ताबूत भी निकलेंगे तो 72 निकलेंगे। इसका मतलब ये कि हुसैन करबला में मिला रहे थे, तो करबला का पैगाम था मिलना। हमारा उल्टा चल रहा है, हम पूरे साल एक रहते हैं, दावत में एक, वलीमे में एक, अकीके में एक, बारात में एक। जैसे ही मुहर्रम आया, तेरी मजलिस मेरी मजलिस, तेरा जुलूस मेरा जुलूस। तो फिर ये सोचा जाए ना हम किसका काम कर रहे हैं? ये तो हुसैन का काम नहीं है ना भाई। हम ये हुसैन का काम थोड़ी, ये शिया का भी काम नहीं है, ये शिया का भी काम नहीं। मैं आपसे एक छोटा सवाल कर रहा हूं, बहुत आहिस्ता से, जल्दी जल्दी बताइएगा। हम सब कौन हैं? बोलिए। आप सबसे ज्यादा तो मैं अकेला बोल रहा हूं। हम सब कौन हैं? अरे भाई जोर से बोलिए ना, मैं मिंबर पे ऊंचा सुनता हूं। मुझे एहसास दिलाइए कि मैं शीशे के सामने नहीं, शियों के सामने पड़ा, इसलिए कि शीशा नहीं बोलता, शिया बोलता है। हम सब कौन हैं? अच्छा, अगर किसी को शक है तो उठ के चला जाए भाई। हम सब कौन हैं? कंफर्म है? बिल्कुल, इसमें कोई शक तो नहीं ना? और साहब ये आपके सामने कह रहे हैं, अलम के सामने, समझ गए? और ये सब कह रहे हैं कि हम शिया हैं। बिल्कुल पक्का कंफर्म है कि शिया है? बस अब ये समझना है हम शिया हैं। एक शौहर ने अपनी बीवी को बुलाया और बुला के कहा कि मैं तो काम पे जा रहा हूं, तुम रसूलुल्लाह की बेटी के पास जाना और जाके रसूलुल्लाह की बेटी से पूछना कि बीबी ये बताइए कि आपके शियों की पहचान क्या है, आपके शिया होते कैसे हैं? उसने कहा ठीक है। शौहर काम पे चला गया, बीबी जनाब सैयदा के पास आ गई। बीबी ने कहा कि क्यों आई हो? क्या मेरे शौहर ने भेजा है। क्यों भेजा है? क्या एक सवाल है वो पूछने आई हूं। क्या? क्या मेरा शौहर ये पूछवा रहा है कि आपके शियों की पहचान क्या है। तो बीबी ने कहा बता, तफसील से बताऊं या मुख्तसर? तो उसने कहा बीबी मुख्तसर बताइए कि आपके शियों की पहचान क्या है। तो जनाब सैयदा ने मुस्कुरा के कहा कि हमारे शियों की 4 पहचान है, जिसके अंदर ये 4 सिफतें पाई जाएंगी वो शिया है। क्या? हमसे मोहब्बत करता हो, हमारे दुश्मनों से नफरत करता हो, जो हम करते हैं वो करता हो, जो हम नहीं करते वो ना करता हो। खुश हो गई? आप भी खुश हो गए? इतना आसान है। दौड़ के घर गई, शाम में शौहर आया। गई थी मोहम्मद की बेटी के पास? हाँ गई थी। पूछ के आई है? पूछ के आई। क्या कहा है? शिया होना तो बहुत आसान है। क्या? 4 सिफतें जिसके अंदर है वो शिया है। क्या? मोहब्बत करता हो, दुश्मन से नफरत करता हो, जो वो करते हैं वो करता हो, जो ना करते हो ना करता हो। शौहर खड़ा हो गया, औरत तो वैसे भी नाक़िसुल अक्ल होती है, आधी बात समझी आधी नहीं, टहलने लगा। बीवी ने कहा क्या हुआ? कहने के क्या शिया होना इतना सख्त है? उसने कहा तुम्हें सख्त लग रहा है? इससे आसान तो कुछ है ही नहीं भाई। 4 ही तो काम करना है, मोहब्बत करना है, दुश्मन से नफरत करना है, जो वो करते हैं वो करना है, जो नहीं करते। उसने कहा वापस जा और मोहम्मद की बेटी से कहना कि बीबी 2 काम करते हैं, 2 नहीं करते। क्या? आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, आपके लिए जान दे भी देंगे, जान ले भी लेंगे। और बीबी आपके दुश्मनों से इतनी नफरत करते हैं, कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं है। खुले में भी लानत भेजते हैं, तन्हाई में भेजते हैं, गर्मी में भेजते हैं, सर्दी में भेजते हैं, खुश्की में भेजते हैं, मुसल्ले पे भेजते हैं, फर्श, कहीं लानत, कोई कंप्रोमाइज नहीं। मगर बीबी ये जो 2 काम है ये बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? जो आप नहीं करती वो हम डट के करते हैं, और जो आप करती हैं वो हम बिल्कुल नहीं करते। बीबी आप सच बोलती हैं, हम नहीं बोलते। आप इबादत करती हैं, हम नहीं करते। आप नमाज की पाबंद हैं, हम नहीं हैं। आपके यहां रोजों की कज़ा नहीं है, हम रोजा कज़ा करते हैं। बीबी आप वाजिबात को तर्क नहीं करती, हम करते हैं। आपके यहाँ यतीम परवरी है, हमारे यहाँ है नहीं है। आप पड़ोसी का ख्याल रखती हैं, हम पड़ोसी से लड़ते हैं। आपके यहाँ गीबत नहीं है, हमारे यहाँ है। मगर बीबी जो आप नहीं करती वो हम डट के करते हैं। क्या? आप झूठ नहीं बोलती, हम बोल रहे हैं। आप गीबत नहीं करती, हम करते हैं। आपके यहाँ हसद नहीं है, हमारे यहाँ है। आपके यहाँ बुग़्ज़ नहीं है, हमारे यहाँ है। आपके यहाँ इनाद नहीं है, हमारे यहाँ है। आपके यहाँ झगड़े नहीं है, हमारे यहाँ है। आपके यहाँ हुकूक की पामाली नहीं है, हमारे यहाँ है। तो बीबी ने कहा फिर अपने शौहर से जाके कहना वो मुहिब है, शिया नहीं है। वो मुहिब है, शिया नहीं है, क्योंकि 2 काम कर रहा है ना, 2 नहीं कर रहा। अब मैं सवाल दोबारा पूछता हूं, हम सब कौन हैं?
बोलिए भाई, अभी तो आप चीख चीख के कह रहे थे कि शिया हैं। हम सब कौन है? कहिए शिया। अपने को शिया वो कहे जिसने जिंदगी में कभी गाली ना दी। अपने को शिया वो कहे जिसने झूठ ना बोला। अपने को शिया वो कहे जिसने गीबत ना की। अपने को शिया वो कहे जिसने अज़ादारी में झगड़े ना कराए हो। अपने को शिया वो कहे जिसने मजलिस में बंटवारा ना किया हो। अपने को शिया वो कहे जिसने जुलूस में तेरा मेरा ना किया हो। हम है कौन? अभी तक तो हम ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि हम शिया हैं या मुहिब हैं। हम खुश हो रहे हैं कि हम तो शिया हैं। शिया ये ना हो कि रजिस्टर वहां मुहिब का चल रहा हो और हम शिया का राशन कार्ड लेके घूम रहे हो। ये नहीं होगा। आपको कंफर्म करना है इसी दुनिया में कि हम शिया हैं या मुहिब हैं। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी, हदीस किताब में तो दोनों का तज़किरा है, मुहिब का भी और शिया का भी। ये आपको तय करना है कि आप मुहिब बनेंगे या शिया बनेंगे। अगर वो काम कर रहे हैं जो जनाब सैयदा करती हैं, जो अहले बैत करते हैं, तो हम शिया हैं। और अगर उसमें से एक काम भी हमने छोड़ दिया तो फिर आप अपने हालात देखिए, अपने हालात की तरफ देखिए। कहीं भी आप जाते हैं, हम लोग कहीं भी जाते हैं, पहला सवाल जो बात होती है वो ये होती है, मौलाना 500 साल पुरानी अज़ादारी है। 500 साल पुरानी है। 500 साल से यहां करबला, मौलाना 500 साल। 500 साल तो बहुत हो गए भाई। वो तो 5 मिनट में अलैहिस्सलाम बन गया। आप समझे नहीं मैंने क्या कहा? वो तो 5 मिनट में बना है। हम 500 साल में कहां बैठे हैं? उस 500 साल का हम पे क्या असर हुआ है? मौलाना जिस मिंबर पे आप बैठे 250 साल पुराना मिंबर है। ये होता है कि नहीं? और कितने देर में और सो रहा था अपने मुकद्दर की गोद में, करवट जो ली तो आ गया सरवर की गोद। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमें शिया बनना है। हमें क्या बनना है? अगर मजलिसें हो रही हैं तो शिया हैं। ऐसा नहीं है कि मुहिब बने घूम रहे, नहीं, शिया बनना है। शिया के अलावा अब इसको इससे ज्यादा मुख्तसर में करके नहीं बयान कर सकते। एक हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, कोई भी यहां ऐसा नहीं है जो इस हदीस का हाफिज ना हो। इमाम बारगाहों में लिखी है, बच्चों को याद है। हुसैन व मिन्नी, सब जोर से बोलते हैं ना, हुसैन व मिन्नी वाना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। नबी की 63 साल जिंदगी को आप सर्च कीजिए तो ये लहजा सिर्फ 4 लोगों के लिए मिलेगा, 5वें के लिए लहजा नहीं मिलेगा। 4 हस्तियां ऐसी हैं जिनके लिए नबी ने इस लहजे में गुफ्तगू की है सामने बिठा के। पहले जनाब अमीर औलाए कायनात के लिए फरमाया, अना व अली मिन नूरिल वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के 2 टुकड़े। मतलब क्या? जैसा मैं वैसे अली, जैसे अली वैसा मैं। फिर उसके लिए बात फरमाया, फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मतलब क्या? जैसा मैं वैसी फातिमा, जैसी फातिमा वैसा मैं। फिर फरमाया, हसन मिन्नी वाना मिन्हु, हसन मुझसे और मैं हसन से हूं। उसके बाद फरमाया, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। पूरी 63 बरस की जिंदगी में नबी ने 4 लोगों के लिए कहा, अली मुझ जैसे, मैं अली जैसा, फातिमा मुझ जैसी, मैं फातिमा जैसा, हसन मुझ जैसे, मैं हसन जैसा, हुसैन मुझ जैसे, मैं हुसैन जैसा। पूरी दुनिया हमसे पूछती है कि तुम शिया औरों को क्यों नहीं मानते, इन्हें क्यों मानते? तुम्हें जवाब चाहिए कि क्यों मानते? हम उन्हें क्यों नहीं मानते, इन्हें क्यों मानते? इसलिए इन्हें मानते क्योंकि 63 बरस की जिंदगी में नबी ने बार बार कहा, ये मुझ जैसे, मैं इन जैसा, ये मुझ जैसे, मैं इन जैसा, ये मुझ जैसे, मैं इन जैसा। जिंदगी में इन 4 ने कभी एक बार भी नहीं कहा कि नबी हम जैसा। आए आए सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले।
कहा ये मुझ जैसे मैं इन जैसा, अली मुझ जैसे मैं अली जैसा, फातिमा मुझ जैसी मैं फातिमा जैसा, हसन मुझ जैसे मैं हसन जैसा, हुसैन मुझ जैसे। वो ये एक जिंदगी का एक लम्हा लेके आए जब अली ने कहा मैं नबी जैसा। कहा कहा कभी फातिमा ने कहा बाबा मुझ जैसे? अच्छा चलिए, दोनों तो बड़े थे, हसनैन तो बच्चे थे, 4-4, 5-5 साल के बच्चे कभी कह देते नाना हम जैसा? बच्चों ने भी नहीं कहा, नहीं गौर किया। अब मैं क्या करूं, मजबूर कर रहे हैं आप मुझे लफ्ज कहने पे, वरना मैं ना कहता। बच्चों ने भी नहीं कहा, कम से कम बच्चे तो कह देते। बच्चों ने ना कह के दुनिया को बताया उम्मत के बुढ़े और हैं, फातिमा के बच्चे और हैं। सलावत पढ़े ना वो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? अली नहीं कह सकते थे? कह सकते थे भाई। नबी बार बार कह रहे हैं, एक बार कह देते कि मैं भी नबी जैसा हूं, फातिमा कह देती बाबा मुझ जैसे, हसनैन कह देते नाना। नहीं, वो जानते थे कि नबी बार बार कहे बिगड़ता कुछ नहीं, हमने एक बार कह दिया बचता कुछ नहीं। इसलिए कि अगर हमने एक बार भी कह दिया ना नबी हम जैसा, तो मुसलमान ये बात लिख के रख लेगा और जिंदगी भर कहेगा अली ने भी तो कहा था। जरा जागिएगा, अली ने भी तो कहा था कि नबी हम जैसा, फातिमा ने भी तो कहा था कि बाबा हम जैसा, हसनैन ने भी तो कहा था हम नाना हम जैसा। हम चारों ने न कह के कयामत तक के लिए लोगों के मुंह में ताना लगा दिया कि होश में आओ, जब नबी के हमजाद नबी जैसे नहीं, कोई मदजाद नबी जैसा कैसे होगा? हमजाद नबी जैसे नहीं, तो बस जात नबी जैसे कैसे? इसमें क्या हो गया भाई? एक और सलावत पढ़ दो। समझे आप? ये क्या हुआ समझे? इसे नहीं समझे, मैं समझा। यही वजह थी कि गदीर में सब कुछ था, माइक नहीं लगवाया। अगर गदीर में माइक लग जाता कुछ लोग लीड लेके भाग जाते। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। उन्हें पता था। तो नबी ने क्या कहा? अब नबी फरमा रहे हैं मुझ जैसा। भाई मुझ जैसे से मुराद क्या है? ये नबी का जैसा है, हमारा जैसा नहीं। नबी ने कहा मुझ जैसा, हसन मुझ जैसा है, हुसैन मुझ जैसा है, फातिमा मुझ जैसी है। तो जैसा हटाइए ना आप, जैसा हटाइए, कहिए जैसा मैं वैसा हुसैन, जैसा हुसैन वैसा मैं। मेरा हाथ हुसैन का हाथ, हुसैन का हाथ। क्या बात है। मेरी जबान हुसैन की जबान, हुसैन की जबान मेरी जबान। मेरा सर हुसैन का सर, हुसैन का सर मेरा सर। हुसैन की ना मेरी ना, मेरी ना हुसैन की ना। हुसैन का दुश्मन मेरा दुश्मन, मेरा दुश्मन। तो आहिस्ता से कह दूं, जब सब कुछ ऐसा है तो फिर कहते क्यों नहीं? हुसैन का कातिल, रसूल का कातिल, और रसूल का कातिल हुसैन का कातिल। ये सोचने वाली बात है। अगर आप इसको समझना चाहें तो बहुत आसान है। जिसने इमाम हुसैन को कत्ल किया उसने इमाम हुसैन को कत्ल नहीं किया, उसने रसूलुल्लाह को कत्ल किया। अच्छा मैं आपसे पूछा हूं, क्या रसूलुल्लाह का कातिल रजी अल्लाह हो सकता है? बोलिए, हो सकता है? अच्छा कोई ये नहीं कहता कि रसूल का कातिल हम जैसा। अच्छा ये मैं आपसे एक देखिए, दुनिया में बहुत सारी कौमें हैं, बहुत सारी कौमें। आज तक आपको किसी कौम में नहीं मिला होगा कि ईसाई ये कह रहा हूं ईसा हम जैसा। यहूदी कहते हैं मूसा हम जैसा, हिंदू कहते हैं श्री राम, मुसलमान कहते हैं गौसे पाक हम जैसे। कोई कहने को तैयार नहीं है कि हमारा पीर हम जैसा है। ये बेचारा मुसलमान है जो कह रहा है ये हम जैसे हैं। तो तुम जैसे कैसे हैं? ये तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। इसलिए कि नबी के पास बार बार फरिश्ता आया, नबी नबी रहे।
तुम्हारे पास जिंदगी में एक बार आ जाए तुम ना रहो। रहोगे? बस जिंदगी में एक ही बार तो आता है फरिश्ता, एक ही बार आता है और बस उसी में काम कर जाता है। वो आके पूछता है क्या खिदमत करूं, उसके बाद बंदा खिदमत के लायक ही नहीं रहता। तो लोग खिदमत करते हैं, वो कहता है इसे नहलवाओ, इसे पहनवाओ, इसे उठवाओ, इसे गड़वाओ, इसे पढ़वाओ। क्यों? क्योंकि एक बार आया। ये नबी का कमाल था कि नबी के पास बार बार आता रहा और नबी हर बार नबी रहा। तो ये कहना गलत है कि जी हम नबी जैसे नबी 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 हैं। हमारा झगड़ा कोई इस मामले पे ही नहीं। याद रखिएगा, शीयत में तो कहते हैं जी शियों में और उनमें फर्क क्या है? क्या फर्क है जी? भाई वो अली को मानते हैं, हमारा झगड़ा मौलाए कायनात पे ही नहीं। मैं कसम खा कह रहा हूँ, मैं मिंबर से कह रहा हूँ, हमारा कोई झगड़ा मौलाए कायनात की वजह से है ही नहीं। हमारा तो सारा झगड़ा रसूलुल्लाह की वजह से है। हम फिर मिंबर से कह रहे हैं, खुदा की कसम हमने जिसे भी माना रसूल के कहने से माना। हम अली को ना मानते अगर मोहम्मद गदीर में ना देते। अब ये तो तुम्हारी अपनी किस्मत है कि तुमने रसूलुल्लाह को भी बांट दिया। उन्होंने कहा जी रसूलुल्लाह भी हमारी तरह है। क्या मतलब? उनकी भी दो जिंदगी है, एक वो है जो ऑफिशियल है, एक वो है जो हमारे जैसी है। क्या मतलब? कह लगे जब नबी ऑफिस में है तो नबी ऑफिशियल है, और जब घर में है तो नबी हम जैसे हैं। तो भैया पहले ये बताओ ऑफिशियल कहाँ है, नबी का दफ्तर कहाँ है? सीएम हाउस होता है, पीएम हाउस होता है, नबी का हाउस कहाँ है? कहीं नहीं, घर में नहीं। नबी की ऑफिशियल जिंदगी जब यह है कि जब नबी मिंबर पे है तो वो नबी है। इसका मतलब अब अगर वो कुछ कह रहा है मिंबर से तो वो नबी कह रहा है। वो मुसल्ले पे है तो वो नबी है। घर में नबी नहीं है, बीवियों के साथ नबी नहीं है, दोस्तों के साथ नबी नहीं है, साहबा के साथ नबी नहीं है। बस जब दो मकाम पे है तो नबी है, या मिंबर पे या मुसल्ले पे। इसका मतलब जो नबी मिंबर से कहे वो नबी का अपना नहीं है, वो अल्लाह का है। जो मुसल्ले पे कहे, आपने गौर ही नहीं किया। तो हम भी तो यही कहते हैं, बस दो ही मान लो, या मिंबर वाला या मुसल्ले वाला। अब हम क्या करें? मिंबर पे बाप को दिखा के बताया मन कुन तो बोला, मुसल्ले पे सजदे को तूल दे के बताया ये हुसैन है। सलावत करें वो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो मैं बात समेट रहा हूं। तो ये नबी है, ये नबी है, नबी है। और हुसैन का कातिल नबी का कातिल है। हुसैन का कातिल नबी का कातिल। बहुत सारे लोग, हम भी कहते थे पहले। आप सोचिए एक बात कि करबला 61 हिजरी में बनी है, 1445 हिजरी में हम बैठे हैं। कितने साल हो गए? 1300, हाँ 1375 या 95 साल हो गए होंगे तकरीबन। इतने साल से मुसलमान हमारे साथ बैठ के यजीद पे लानत कर रहा था। यजीद पे लानत, यजीद पे लानत, कातिल फरजंद रसूल है, इस पे लानत। हम भी खुश होते थे भाई यजीद पे लानत हो रही। 2018 के बाद अचानक ये रजी अल्लाह बन गया। ये बड़ी प्लानिंग है, इसको समझिएगा। ये बात कोई मजाक और तफरीक नहीं है जो मैं कह रहा हूं। कैसे ये इतना बड़ा इनकलाब कैसे आया, ये क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जानते हैं? इमाम हुसैन अगर चाहते तो करबला मदीने में भी बन सकती थी। मदीने में इमाम हुसैन शहादत पेश कर देते, मदफन मदीना होता, मरकद मदीना होता, सब कुछ मदीने में होता। मदीने की मिट्टी खा के शफा बन जाती। बहुत सारे लोगों ने इस पे भी तो एतराज किया मौलाना, वो असल में जमीन करबला की मिट्टी इसलिए खा के शफा है क्योंकि वहां साहबा के कदम पड़े थे। अबे ये कौन सी बात है? जमीन करबला की मिट्टी इसलिए खा के शफा है क्योंकि वहां साहबा के कदम पड़े थे। तो भैया फिर गदीर की भी लाओ। गदीर में भी तो सब साहबा थे, मगर गदीर के साहबा में और करबला के साहबा में फर्क है। वो फर्क ये है कि जो गदीर में आए थे वो खुद आए थे, जो करबला में आए थे हुसैन चुन चुन के लाए थे।
सलावत पढ़े ना वो मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। ये नारा मैंने भी यही सुना पहली बार, आइटम बम। अब वो क्या होता है जब फटता है ना आइटम बम, तो अपनों के भी चेहरे उतर जाते हैं। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। प्रॉब्लम ये है कि पहले मौलाना कोशिश ये थी, मैं आपको बिल्कुल अपने घर की बात बता दूं, पहले कोशिश ये थी कि बाहर वाले कश्ती में आ जाए। अब हमें डर है कि अंदर वाला कूद के बाहर ना चला जाए। हाँ, पहले कोशिश ये थी कि भाई बाहर वालों को अंदर लिया, अब जरूरत ये कि अंदर वाला अंदर रह जाए। इसलिए कि लोग पहले बाहर से कश्ती में सुराख कर रहे थे, अब ड्रिल मशीन लेके अंदर बैठा था। समझ रहे हैं ना जो मैं कह रहा हूं? अब जिनको समझ गए, जो नहीं समझे पड़ोसी से पूछ ले कि क्या रहा है। इसकी हिफाजत कीजिएगा, ठीक है ना? तो ये लानत का सिलसिला क्यों बंद हुआ? एक तो हमारे यहाँ मुश्किल ये है, हम भी कहते थे पहले मौलाना, मगर अब हमने कहना बंद कर दी क्योंकि जमाना बदल गया, तारीख पढ़ी हमने, थोड़ा सा दिमाग रोशन हुआ। हम भी कहते थे, आप भी सुनते हैं कि यजीद इमाम हुसैन को घेर के करबला ले आया, यजीद इमाम हुसैन को घेर के करबला ले आया। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। किसी माँ ने वो बेटा ही नहीं पैदा किया था जो अब्बास के भाई को घेर के ले आया। जागे में क्या कहा? किसी माँ ने वो बेटा पैदा ही नहीं किया जो अब्बास के भाई को घेर के करबला में ले आया। नहीं, यजीद इमाम हुसैन को घेर के करबला नहीं लाया, हुसैन यजीद को घेर के करबला लाए। क्या क्यों लाए हुसैन घेर के? उसकी वजह सुन लीजिए, और अगर आप तक बात पहुंच गई तो मैं समझूंगा कि फिर हैदर हैदर है। जिनकी रगों में विलायत गूंजती है उसमें, ठीक है। हुसैन है पंजतन की आखिरी कड़ी। हुसैन से पहले चार हैं जिन्हें चार तन कहा जाता है, रसूल, मौला कायनात, जनाब सैयदा इमाम हसन, पांचवें नंबर पे इमाम हुसैन। हुसैन ने इन चारों की जिंदगी को बाकायदा देखा। हुसैन ने इन चारों की जिंदगी को बाकायदा देखा, बाकायदा तौर पे देखा। हुसैन ने देखा कि दुनिया में सबसे ऊंचा नाना मेरा है। अब अगर आपको इस पे भी शक है तो फिर मेरे पढ़ने पर तूफे भाई। दुनिया में सबसे ऊंचा नाना हुसैन का, नूर अव्वल हुसैन का नाना, अक्ल अव्वल हुसैन का नाना, करम अव्वल हुसैन का नाना, इश्क अव्वल हुसैन का नाना, जमाल अव्वल हुसैन का नाना, गिनती का पहला आदत हुसैन का नाना, ताहा हुसैन का नाना, यासीन हुसैन का नाना, मुजम्मिल हुसैन का नाना, मुबश्शिर हुसैन का नाना, सादिक हुसैन का नाना, बशीर हुसैन का नाना, सिराजुल मुनीर हुसैन का नाना। हैरत से क्या देख रहे हो? जब लोगों ने अपने बुरे नाना नहीं छोड़े, हम हुसैन का अच्छा नाना कैसे छोड़ दें? तो हुसैन ने बाकायदा देखा सबसे ऊंचा नाना मेरा, इतना ऊंचा नाना कि जिसका कलमा पढ़े बगैर बंदा मुसलमान नहीं। मगर हुसैन ने बाकायदा देखा कि मेरे नाना को मदीने में जहर दिया गया। अभी आज पता नहीं कोई बच्चा पूछ रहा था कि लोग कहते हैं रसूलुल्लाह की शहादत हुई, मैं कहां साबित करूं? हमें अपनी किताब से थोड़ी दिखाना है। क्या बात है, किताब भी तुम्हारी है, उसी में लिखा है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर इस शीशी में पानी हिला के दे दिया जाए तो जितने पिएंगे मैं तुम्हारे अब्बा के
सब नजदीक खुदा पहुंच जाएंगे। तो अब रसूल अल्लाह को जहर मदीने में दिया गया। इमाम हुसैन ने बाकायदा देखा, इमाम हुसैन ने देखा कि भाई मेरे नाना को मदीने में जहर दिया गया, मगर नतीजा क्या निकला? शहर की दीवारें इतनी बुलंद हुई कि सारे रसूल अल्लाह के कातिल रजी अल्लाह की भीड़ में छुप गए। मैं तारीख पढ़ा, मैं आपके घबराने का जिम्मेदार नहीं हूं, तारीख का जिम्मेदार। रसूल अल्लाह के कातिल कहां थे? शहर में थे। जहर कहां दिया गया था? शहर में दिया गया। कातिल भी शहर में, मकतूल भी शहर में, कातिल के छुप गए। पता ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं रसूलुल्लाह के कातिल कौन थे, किसने जहर दिया था, किसने पिलाया था, क्या कहानी थी। हो गया, रसूलुल्लाह की वफात हुई, कोई बात नहीं। उसके बाद जनाब सैयदा रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी तैयबा, ताहिरा, जकिया, मर्जिया, अजरा, बुतूल, मुहद्दिसा, इसके लिए अर्श से जिब्राइल सलाम लेके आता हो, जिसके बच्चों का लिबास जन्नत से आ रहा, जिसकी कनीजों के लिए दस्तरखान जन्नत से आ रहा। क्या कहना? दरवाजा कहां जलाया गया? शहर में। मोहसिन कहां शहीद हुए? शहर में। सीली कहां लगी? शहर में। हाथ कहां तोड़ा गया? शहर में। सब कुछ कहां हुआ? शहर में। ये जो कौम मेरे आगे बैठी है, इस कौम के अलावा किसी और कौम को मालूम है, मुसलमानों के और तबके में, कि फातिमा का कातिल कौन है? हुसैन ने बाकायदा देखा कि पहले नाना के कातिल शहर में छुपे, फिर सईदा के कातिल भी शहर में छुप गए। हुसैन ने देखा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद बाबा, क्या कहने अली के बाबा का, क्या कहने, क्या कहना हुसैन के बाबा का? है किसी के पास हुसैन के बाबा जैसा? अब आप न जाने थक के सुन रहे जाके। हुसैन के बाप का तो कमाल ये है कि हुसैन के बाप को तो मानता ही वो है जिसका अपना बाप हो। जाके देख लीजिएगा, रिवायात भरी पड़ी है, किताबों के मैं अंबार लगा दूंगा। याली तुझसे तो मोहब्बत वही करेगा जो ताहिरुल विलादा होगा। तो हुसैन के बाप का तो मौजज़ा ही है कि उसे मानता ही वो है, उसका अपना बाप हो, किराए पे लिया हुआ ना हो, इमरजेंसी का ना हो, वक्ती तौर पे ना लिया गया हो, राशन कार्ड में फजूल के तौर पे नाम ना लिखा गया, अपना है, तो फिर वो हुसैन के बाप को मानेगा। हुसैन के बाप का क्या कहने भाई? शियों का पहला इमाम, मुसलमानों का चौथा खलीफा, शहीद कहां हुआ है? मस्जिद में, आलम सजदा में, मेहराब इबादत में। कातिल का नाम कितनों को मालूम है? अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम का नाम कितनों को मालूम है? इस कौम के अलावा कोई दूसरा तबका है जो जानता हो? नहीं। मेरी गुजारिश है मुसलमानों से, तुमने किसी का कातिल नहीं ढूंढा, अली का तो ढूंढ लेते, इसलिए कि सिलसिला खिलाफत में अकेला अली तो है जो शहीद हुआ है। अब मैं अपने कहने का जिम्मेदार हूं, आपके समझने का नहीं। वैसे आप जो समझ रहे हैं वो भी हो सकता है। सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो सबसे पहले शहीद कौन हुए? रसूलुल्लाह। कातिल छुप गया मदीने में। अम्मा कहां शहीद हुई? मदीने में। कातिल कहां छुपा? मदीने में। बाबा कहां शहीद हुए? शहर में। कातिल कहां छुपा? शहर में। उसके बाद भैया हसन, क्या कहने इमाम हसन के, क्या कहने? सूरह कौसर की पहली तफसीर इमाम हसन, आगोश जहरा की पहली रौनक इमाम हसन, जिसने रसूल की जबान हुसैन से पहले चूसी वो हसन, जो दोषे रिसालत पे हुसैन से पहले आया वो हसन, जो हुसैन जैसे इमाम का 10 साल इमाम रहा वो हसन। कितनी बड़ी फजीलत। जहर कहां दिया गया? मदीने में। जहर देने वाली कहां थी? जोधा बिनते शेष, मदीने में। कातिल का नाम कितनों को पता है? इस कौम के अलावा कोई नहीं जानता। जानता है? हुसैन ने चारों की जिंदगी को देखा। ओ, नाना के कातिल शहर में रहे, छुप गए। अम्मा के कातिल शहर में रहे, छुप गए। बाबा का कातिल शहर में रहा, छुप गया। भैया के कातिल शहर में रहे, छुप गए। हुसैन ने कहा नंबर हमारा है, मगर परवरदिगार बस एक गुजारिश है, शहीद तो हम होंगे, शहादत भी देंगे, सरों के अंबार लगा देंगे, मगर गुजारिश ये कि कातिल को छुपने नहीं देंगे। हाय 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 हाय, जिंदाबाद हुसैन के जिंदाबाद। हम कातिल को
छुपने नहीं देंगे। हुसैन ने कहा यजीद शहर के बाहर आ जा, जंगल में आ, न दीवारें होंगी न दरबार होंगे। हुसैन ने कहा जा, छुपने नहीं देंगे, कत्ल होंगे, छुपने नहीं देंगे। अब मेरा तुमसे हाथ जोड़ के सवाल है, हुसैन का कातिल छुपा? और साहब जो लफ्ज कहने जा रहा हूं, खुदा की कसम अगर मजमा खड़ा होके भी दाद देगा तो कम होगा। कलेजा पेश कर रहा हूं। आज के बाद जब तुम जाओगे ना तो तुम्हें फख्र होगा इस बात पे कि हुसैन ने करबला में किया क्या। क्या बात है। आप सोचिए, हुसैन ने कहा आजा करबला में, वहां फैसला होगा। तू 9 लाख लेके आएगा, मैं 72 लेके आऊंगा। वो 9 लाख लेके आया, मगर 9 लाख की भीड़ में यजीद छुप ना सका। जैसे ही इमाम हुसैन कत्ल हुए, फौरन पकड़ा गया यजीद, रंगे हाथों, ऑन द स्पॉट। अब जब ये रंगे हाथों पकड़ा गया तो किसमें दम था जो इसकी पैरवी करता, किसमें दम था जो उसको हिमायत करता। सारे मुसलमानों ने फौरन मीटिंग की कि सुनो, इसको हिमायत में ना आना, वरना लानती बन जाओगे, इसलिए कि फर्जंदे रसूल का कातिल है। चलो तो इस पे लानत करना शुरू करो, लानत लानत, यजीद पे लानत, यजीद पे लानत। वो लानत होना शुरू हुई करबला के बाद से 2018 तक हुई। 2018 में आती न जाने मिजाज क्या पता था, 2018 में डायरेक्ट इसे रजी अल्लाह बना दिया। मैं बड़ा परेशान था, पूरे मजमे की तवज्जो, अब तक मैंने तवज्जो नहीं कहा, अब कह रहा हूं तवज्जो। मैं अब तक ये सोच रहा था कि यार जिस पे करबला से लेके अब तक लानत हो रही है, वो एक दिन में रजी अल्लाह कैसे बन गया? तुम्हें पता ही नहीं चला, कुछ नहीं बदला। बस हुआ ये कि हुसैन ने जो हमला करबला में किया था उसका असर 2018 में हुआ है। पहुंचे, मैं लफ्ज कहने जा रहा हूं, सुनना जुमला, फिर चाहे जितनी दाद लेना। हुआ ये कि मुसलमान ये सोच रहा था कि हुसैन ने करबला में खाली अपना कातिल पकड़ा है, इनकी समझ में तो आज आया है कि हुसैन ने गिरबान को अपने कातिल का पकड़ा था। मगर जब नकाब उल्टी, नाना का भी पकड़ा गया, अम्मा के भी पकड़े गए, पापा का भी पकड़ा गया, भाई का भी पकड़ा गया। नहीं हुसैन ने पकड़ा तो अपना था, नकाब उल्टी सबके पकड़े गए। ओह, ये तो नाना का है, ये अम्मा के हैं, ये बाबा का है, ये भाई का है। अब आप हैरत से कैसे देख रहे हैं? मैं पकड़ा तो एक था, सारे कैसे पकड़े गए? सारे ऐसे पकड़े गए जैसे कत्ल होने वालों का खानदान एक था। वैसे ही कत्ल करने वालों का भी खानदान। अब क्या करे बेचारा, अब तो फंस गए ना। इसलिए क्योंकि वो जो पुराने वाले थे वो सब रजी अल्लाह की कुर्सी पे बैठ चुके थे। रसूलुल्लाह का कातिल कुर्सी पे था, सैयदा का कातिल कुर्सी पे था, हसन का कातिल, सब कुर्सी पे थे। अब ये पकड़ा गया। अब 2 सूरतें थी, या तो उनके चक्कर में, इसके चक्कर में उन्हें चारों को कुर्सी से उतार दिया, या तीसरा तरीका यह था कि एक चौथी 5वीं कुर्सी लगा के इसे बिठा दिया जाए। उन्होंने कहा बेहतर यह कि उन्हें उतारने से बेहतर यह कि इसे बिठा दो। क्या होगा ज्यादा? शिया जलेंगे, फूकेंगे, मर जाएंगे, सड़ जाएंगे। सड़ा कोई जला, फूका, सब शिया खुश हो गए इसके रजी अल्लाह बनती। क्यों? क्योंकि आज तक हम अपने बच्चों को बता ही नहीं पा रहे थे कि रजी अल्लाह होता कैसा है।
आज तक हम बता ही नहीं पा रहे थे, मगर हमारे बच्चे को बचपन से पता है कि यजीद कैसा है, क्योंकि मौलवी साहब ने बताया ना, अम्मा ने बताया, बेटा यजीद शराब पीता था, यजीद जुआ खेलता था, यजीद बंदरों को से खेलता था, यजीद नाच देखता था, यजीद गाना सुनता था, यजीद के यहाँ फुफी और बीवी में कोई फर्क नहीं था, यजीद रिश्तों का एहतराम नहीं करता था, यजीद कुरान का दुश्मन था, यजीद इस्लाम का दुश्मन था, यजीद रसूल का दुश्मन था, यजीद अहले बैत का दुश्मन था। ये बच्चे को माँ कब से बता रही है? और सुनता 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 वो यहाँ तक आ गया। अब 2018 में वो भी 18 साल का है और ये बन गया रजी अल्लाह, तो उसके लिए तो बड़ा आसान हो गया ना। अब वो इसकी कसौटी पे जांचता रहेगा कि जो भी होगा वो इस जैसा होगा। अरे कहाँ बैठे हैं? अब मैं एक लफ्ज़ कहना चाहता हूँ, भैया तुमने तो इसे रजी अल्लाह बना के हमारा काम आसान कर दिया। अब हमारी कौम के छोटे से बच्चे को भी पता है कि जो हमारी कौम में लानतुल्लाह होता है वो आपके यहाँ रजी अल्लाह होता है। यजीद की तरफदारी में आ रहे। और ये जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी बहुत है इस वक्त। जवान, ये बुजुर्ग तो नहीं जानते बेचारे सोशल मीडिया चलाना इतना, ये जो जवान है इन पे जरूरी है कि हर साल मुहर्रम में चेक करते रहें, खुसूसन ये जो साल जा रहा है चेक करें, कहीं इस साल तो किसी को खाम में यजीद नजर नहीं आया। हाँ, क्योंकि उसका तो हमने पिछले साल ऐसा पोस्टमार्टम किया मौलाना कि वो तो फिर उसे ख्वाब नजर आना बंद हो गया, मगर इस साल फिर यजीद उसके ख्वाब में आया। उसने सोशल मीडिया पे आके नहीं बताया, यजीद ने उसके ख्वाब में आके कहा कि खबरदार, अब मैं तुझे अगर नजर भी आऊं खुदा के वास्ते बाहर जाके ना बता। उसने कहा क्यों? कहा कि तेरे ख्वाब बयान करने के बाद तुझे पता मुझ पे क्या गुजरी? क्या जितनी लानत करबला से लेके अब तक हुई थी ना, इतने तेरे ख्वाब में नजर में आने के बाद 6 महीने में इतनी लानत हुई। यजीद ख्वाब में नजर आ रहा है, यजीद ख्वाब में नजर क्यों आ रहा है तुझे? यजीद ख्वाब में नजर आखिर क्यों? देखिए, ख्वाब जो है ना, ख्वाब का एक बहुत गहरा रिश्ता होता है मौलाना इंसान की शख्सियत से। जैसा उसका ख्याल होता है वैसा ख्वाब बनता है। ख्वाब ख्याली से तो बनता है। आदमी बिल्डर हो, जब सोएगा बिल्डिंग बनती हुई नजर आएगी। आदमी खतीब हो, जब सोएगा मजलिस पढ़ता हुआ नजर आएगा। शायर हो, जब ख्वाब सोएगा ख्वाब में शायरी नजर आएगी। नोहा खान हो, उसे यही लगेगा मैं नोहा पढ़ रहा हूँ। तो मातमदार हो, उसे लग रहा मैं मातम कर रहा हूँ। किसी के यहाँ शब्बेदारी होती है, यानी जैसा बंदा सोचेगा वैसा ख्वाब। आप क्या सोच के लेटे थे? सोचने वाली, यानी आप ये समझिए कि कितना गिराफ गिर गया भाई, इससे ज्यादा गिराफ नहीं गिर सकता। क्या आपको ख्वाब में यजीद नजर आने लगे और आप कह रहे हैं कि रात मेरे ख्वाब में यजीद इब्ने माविया आए थे? मसला ये नहीं है कि वो तेरे ख्वाब में आया था, ये बता तूने पहचाना कैसे कि वो यजीद था? बताओ कैसे पहचाना? भैया पहचानते, कौन पहचानता है? आप ख्वाब में किसे पहचानते हैं? ये बताइए कि अगर आप मुझे ना जानते और मैं आपके ख्वाब में, यार कोई मौलाना आए थे भाई हमामे अबा कबा में, आप नहीं जानते। आज के बाद अगर मैं आपको ख्वाब में नजर आऊंगा तो आप कहेंगे नहीं हुसैनी साहब आए थे। आदमी के ख्वाब में 2 लोग नजर आते हैं, या ननियाल वाले या ददियाल वाले। बच्चा उठ के सुबह कहता है, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? आप समझ रहे हैं ना, मैं अपने कहने का जिम्मेदार हूं, आपके समझने का नहीं। जो आप समझ रहे हैं हो सकता है वो भी सही हो। समझ रहे हैं ना जो मैं कह रहा हूं? वो समझ भाई। आदमी के ख्वाब में कौन आता है, ननिहाल वाला या ददियाल? बच्चा उठ के कहता अम्मा शाम में कुछ मीठा बना लेना, नाना ख्वाब में आए थे। अम्मा कुछ अच्छा बना लेना, दादा की फातिहा दिलाना, रात ख्वाब में दादा आए थे। यानी या ननिहाल वाले या ददियाल वाले। तूने अब तक ये कंफर्म नहीं किया कि तेरा इससे ननिहाली रिश्ता है या ददियाली रिश्ता है, क्योंकि अब तक हम ये तय नहीं कर पाए कि हमें तेरी ननिहाल पे लानत भेजना है। या तेरी, यानी आप ये समझ, यजीद की हिमायत कर रहे हैं भाई। यजीद कितना गिराफ कर गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं ना। अब जब आप यजीद की हिमायत में आगे बचा क्या? यजीद तो भाई बहुत अच्छे थे, अच्छे होंगे, आपकी नजर में अच्छे होंगे, हमारी नजर में तो अच्छा नहीं है।
आप ये बताइए कि यजीद का गिराफ इतना गिरा दिया। देखिए इमाम हुसैन ने नाम यजीद को गाली बना दिया। शैतान का कद छोटा नजर आने लगा था, यजीद का बड़ा। क्या बात है। आप मैं बता रहा हूं ना, अब आप जो खामोश हैं वो पता नहीं क्यों खामोश हैं। मैं चंदे की रसीद थोड़ी लेके आया हूं कि चंदा मांग रहा हूं। अगर बात आप तक पहुंचे तो मुझे एहसास दिलाइए। इमाम हुसैन ने यजीद को बड़ा कर दिया, शैतान छोटा हो गया यजीद के सामने। यजीद के सामने शैतान छोटा। हम पहुंच गए, मतलब यहाँ आ गया मैं लिस्ट पढ़ने। अब आदमी 24 घंटे मामा लगा के थोड़ी बैठा रहेगा। अब मामा उतार के रख दिया। एक छोटा सा बच्चा है, उसने मामे के साथ खेला। अरे मैंने कहा बेटा मामा नहीं, इससे मजाक नहीं करना, रोक लिया। घर वालों ने आके बच्चे को रोक लिया। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा फिर आके मामे के साथ कुश्ती कर रहा है, तो घर वाला खुद कहेंगे मौलाना माफ कीजिएगा, बच्चा थोड़ा सा शैतान है। बच्चे, बाप खुद कह रहा है मौलाना बच्चा थोड़ा शैतान है। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, बच्चा ठीक है, छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद वो आया और उसने मामा ही खोल दिया। अब बाप के लहजा बदला, मौलाना बेटे तुमने क्या, तुम बहुत बड़े शैतान हो, तुम बहुत बड़े शैतान हो। पहले छोटा शैतान, अब बड़ा शैतान। ये बाप ही कह रहा है अभी तक। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा लाया, उसने कैंची से इसको। अब मैंने कहा कि नहीं भैया ये तो छोटा यजीद है। आप ये बताइए, वो बाप मुझे घर में बैठने देगा? कहा खड़े होइए और बाहर से। आपने गौर किया? इसका मतलब ये है कि घर में बड़ा शैतान बर्दाश्त है, छोटा यजीद बर्दाश्त है। कहां ले गए इमाम हुसैन? यजीद को कहां ले गए भाई? कहां पहुंचा दिया इमाम हुसैन? कहां ले गए? आप उसको खाम में देख रहे हैं, आपके खाम में आ रहा है। क्यों आ रहा है खाम में? आपके खाम में आ क्यों रहा है? अब इंशाअल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि आइंदा वो खाम में ना आए। ये हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, हमारे पास बहुत सारे ऐसे किस्से हैं कि अगर हमने वो सुना दिए तो आपको फिर कोई भी खाम में नजर नहीं आएगा। अब आप कह रहे हैं ना, आपको ख्वाब नजर आना बंद हो जाएंगे। ऐसे हमारे पास बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, हमारे पास वाकयात हैं। जब हम बताना शुरू करेंगे ना कौन कैसा था और किसका किससे क्या ताल्लुक था, और जब हम बताएंगे किसका बाप कौन था और किसकी माँ कैसी थी, भाई अब क्या करेंगे ना। देखिए भाई इमाम हसन से यही तो कहा था उसने, मौला ये बताइए कि आपकी माँ कैसी थी, अपनी माँ का किरदार बयान कीजिए। इमाम बड़े दरबार में खड़े हुए कहने लगे मैं बयान करता हूँ अपनी माँ हव्वा से लेके सारा तक, सारा से लेके हाजरा तक, हाजरा से लेके आसिया तक, आसिया से लेके खदीजा तक, खदीजा से लेके फातिमा तक, मैं सबका किरदार भरे दरबार में बयान कर रहा हूं। तू अपनी माँ का किरदार मेरे कान में बयान कर। कहा इमाम हसन ने? मौलाना जुमला है, मेरा आपसे एक सवाल है। मौला आप तो कह रहे हैं कि मेरे कान में बयान, ये है बेशरम। अगर इसने खड़े होकर आपके कान में आके बयान कर दिया कि मेरी माँ ऐसी थी, तो आप तो हमें बताएंगे नहीं, फिर कैसे रहेगी ये बात? कान की कान में रह जाएगी, हमें तो पता ही नहीं चलेगा। आपने कहा मेरे कान में बयान कर दे, ये उठेगा, उठ के आपके कान में बता देगा, आप हमें बताएंगे नहीं क्योंकि आपके मिजाज में नहीं है बताना, फिर हमें कैसे पता चलेगा? इमाम ने कहा परेशान क्यों रहा, मेरा नाम हसन है, मैं कलम से भी कोई काम लेता हूं जो तलवार से लिया जाता है। मैंने कहा फिर लिखेगा कहा, कैसे पता चलेगा? कहा परेशान क्या हो रहा है, जहां तारीख ये लिखेगी ना कि मोहम्मद ने अबू तालिब के कान में क्या कहा था, भाई ये भी लिखा जाएगा इसने मेरे कान में क्या कहा था। सलावत पढ़े भाई मोहम्मद वाले मोहम्मद बात। यजीद, नाम यजीद एक गाली बन गया, एक कलंक बन गया, एक सियाही बन गया, एक धब्बा बन गया, एक ऐसा धब्बा जो कयामत तक नहीं मिट पाएगा। यजीद एक ऐसा शख्स था जिसने दुनिया की हर चीज को कमजोर कर दिया। शरीयत को कमजोर करने वाले का नाम यजीद है। अगर यजीद न होता, मैं कसम खा के कह रहा हूं, और साहब इस लफ्ज की हिफाजत कीजिएगा भाई, मैं पूरी तवज्जो चाहता हूं,
ना होता तो किसी भाई का निकाह अलम देखने से ना टूटता। इसने शरीयत इतनी कमजोर कर दी कि अलम देख के निकाह टूट रहा है, घोड़ा देख के निकाह टूट रहा है। ये तो कहीं था ही नहीं। इसका मुजीद कौन है? ये सब यजीद की वजह से। अगर तुम्हारे निकाह टूट रहे हैं अलम देखने से तो उसका कोई ताल्लुक शियों से नहीं है। यजीद पर लानत करो कि उसने शरीयत को इतना कमजोर कर दिया। दीन को कमजोर करने वाले का नाम यजीद है, शरीयत को कमजोर करने वाले का नाम यजीद है, इस्लाम को कमजोर करने वाले का नाम यजीद है, मस्जिद नबवी में घोड़े बंधवाने वाले का नाम यजीद है, 4000 खवातीन की हद तक हुर्मत कराने वाले का नाम यजीद है, खाना काबा के खिलाफ में आग लगाने वाले का नाम यजीद है। आप यजीद को रजी अल्लाह बना रहे हैं। अगर यजीद रजी अल्लाह बन गया तो फिर बचा कौन भैया? मस्जिद नबवी में घोड़े बंधवाए गए हैं। आप रिवायत जाके देखिए, मस्जिद नबवी में घोड़े बंधवाए गए हैं। हिंदुस्तान में कितनी सी मस्जिद तोड़ी गई जिसकी बुनियाद नबी ने नहीं रखी थी, जिसमें नबी नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए थे। पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ क्योंकि मस्जिद थी, मस्जिद का एहतराम, और तोड़ने वालों पे कल भी लानत थी, आज भी। तो भैया इन पे पहले लानत क्यों कर रहे हो? पहले तो उस पे भेजो जिसने मस्जिद नबवी की तौहीन की है। 4000 खवातीन के तक तारीख कहती है मरवान जैसा मलून अपने खानवादे को लेकर इमाम सज्जाद के पास आया और आने के बाद कहा कि फर्जंद ज़हरा, फर्जंद रसूल, मेरे घर वालों की हिफाजत कर लीजिए। मैं जानता हूं मैं मुजरिम हूं, जानता हूं मैं गुनाहगार हूं, मुझे मालूम है कि मैंने आपके खानवादे के साथ अच्छा नहीं किया। और ये जो याद रखिएगा, ये जो 4000 खवातीन की हद तक हुर्मत हुई है ना, जिनकी इज्जतें पामाल हुई हैं, कोई मामूली खवातीन नहीं थी, या साहबा की बेटियां थी या अज़वाज थी। आप क्या समझ रहे हैं? आप कहां ले जाना चाहते हैं? वो इंसान जिसने 4000 साहबा की बेटियों के साथ, बहनों के साथ हत्ता के हुर्मत कराई हो, उसकी हिमायत में आ रहे हैं सिर्फ इमाम हुसैन की दुश्मनी में, सिर्फ बुग़्ज़ आले मोहम्मद में। नहीं, खुदा की कसम, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम वो थे जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और दीन का सब कुछ बचा लिया। मैंने कल भी एक जुमला कहा था कामटी में, आज भी कह रहा हूं, इमाम हुसैन का कोई ताल्लुक शियों से नहीं है, ना कोई ताल्लुक इस्लाम से है। अगर इमाम हुसैन का ताल्लुक सिर्फ इस्लाम से होता तो इमाम हुसैन के दरवाजे पे सिर्फ इस्लाम वाले नजर आते हैं। आप जाइए मदीने में, मौलाना कोई हिंदू जाता हुआ नहीं मिलेगा आपको। मक्के में कोई हिंदू नहीं मिलेगा, नजफ शरफ में भी नहीं मिलते, काजमैन सामरा में भी नहीं मिलते। मगर जिसको देखिए करबला जा रहा। इस साल अरबईन पे आप ही के महाराष्ट्र के एक विधायक 9 आदमियों को लेके गए, 9 आदमियों को। उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा मैं तो पिछले साल भी आया था। क्यों आए थे? उसने बस एक जवाब दिया, सुकून बहुत मिलता है। ये कौन है? इमाम हुसैन की तरफ हर इंसान क्यों जा रहा है? इसलिए कि करबला में हुसैन ने इस्लाम नहीं बचाया था, इंसानियत बचाई थी। आज हिंदू जा रहे हैं, सिख जा रहे हैं, मौलाना ईसाई जा रहे हैं, क्रिश्चियन जा रहे हैं, सरदार जा रहे हैं, श्री श्री रविशंकर जा रहा है। क्यों जा रहे हैं लोग? इमाम हुसैन के नाम पर क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि हुसैन इंसानियत का मरकज है। जाइए, आप भी जाइए। मौलाना जाना बड़ा सख्त है, पैसे कैसे आएंगे? मैं बिल्कुल आसान तरीका बताता हूं। अगर एक शिया एक दिन में 313 रुपए निकाले ना, 313, आज से निकालना शुरू करे, अगले साल अरबईन की ज़ियारत कर लेगा। ये 313 का अदद बड़ा मुबारक है। जब नबी पहली जंग में आए तो 313 लेके आए, जब आखिरी आएगा तो वो भी 313 लेगा। 313 रुपया अगर आप निकालेंगे रोजाना तो आप अगले साल अरबईन का हिस्सा होंगे। जाइए जाइए, ये देखने के लिए नहीं कि हुसैन की जागीर कितनी बड़ी है, वो तो तुम्हें माँ बाप ने बताया। ये देखने के लिए नहीं कि हुसैन का करम कितना बड़ा है, नहीं, ये देखने के लिए कि हुसैन दुनिया को दे कैसे रहा। मौलाना आप यकीन जाने, मैं कसम खा के कह सकता हूँ, जब करबला की सरजमीन में मशी में आदमी कदम रखता है ना,
तो उसे एहसास होता है कि ये इंतजाम इंसान के इख्तियार में। बेशक 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 पानी पीने वाले कम हैं, पिलाने वाले से। बेशक 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 खाना खाने वाले कम हैं, खिलाने वाले से। आप जाइए मौकब पे इंतजाम देखिए, हजारों आदमी सो रहा है, हजारों आदमी चल रहा है, हजारों आदमी बैठा है, और सबकी मंजिल एक है, हुसैन हुसैन हुसैन। जब आप करबला में पहुंचते हैं ना, तो चारों तरफ आपको ऐसा लगता है कि जैसे एक सियाह पर्दा है तो आपको घेरे हुए। बड़ा आदमी सोच के कोने में खड़ा होकर सोचता रहता है, हरम में दाखिल होने से पहले मैं जरी तक कैसे पहुंचूंगा। ये सोचता है ना, भाई लाखों का मजमा, मैं जरी तक कैसे पहुंचूंगा। और थोड़ी देर के बाद वही आके कहता है मैं जरी की जियारत कराया। कैसे चला गया? ये खुद नहीं गया, इसे हुसैन ने बुला लिया। रिवायत कहती है जितनी तमन्ना एक अज़ादार के दिल में होती है ना कि वो जाके हुसैन की जियारत करे, उससे ज्यादा कहीं तमन्ना हुसैन के दिल में होती है कि वो अपने अज़ादार से मुलाकात करे। दुनिया शीयत के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आरिफ, खुदा करी कर रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। शीयत का नाज, शीयत का इफ्तिखार, एक जमाने में शीयत की पहचान। हजरत आयतुल्लाह मरशी नजफी कहते हैं मैंने हरम इमाम हुसैन में अमल किया, मुझे कुछ सवालात मालूम करना था। मैंने देखा कि इमाम हुसैन तशरीफ लाए कब्र से। जब इमाम तशरीफ लाए तो मैंने देखा कि इमाम दरवाजे पे खड़े, आवाज दी सैयद मरशी इधर आओ। जी मौला, क्या बात है, क्यों बुलाया? मौला कुछ इल्मी मसाइल हैं, पेश आए। सैयद मरशी जल्दी पूछो, मुझे जाना है। मैंने बार बार पूछा, मौला कहाँ जाना चाहते हैं? कहा मुझे फला फुंदुक में जाना है, फला होटल में जाना है। फला होटल में क्यों जा रहे हैं? कहते मेरा एक जायर फला मुल्क से आया है, उससे मिलने जा रहा हूँ। मौला दुनिया आपसे मिलने आई? क्या नहीं, जब से आया है बुखार में मुब्तला है। तो मौला आप क्यों जा रहे हैं? कहते हैं बताए उस करबला में यहाँ मेरे अलावा उसका कौन है? मौला तुम्हें गुलाम सिवाय गम सरकार बाप। बड़े मौजूजात होते हैं करबला में। दुआ कीजिए कि खुदा हम सबको करबला बुलाए, बार बार बुलाए। कोई साल 40 का ऐसा ना हो कि 40 हो और हम करबला में ना हो। खुदा की कसम जिंदगी का एक अजीब व गरीब तजर्बा आपको हासिल होगा जब आप 40 में खड़े होंगे। कैसे कैसे अफराद मिलते हैं। मैंने अपनी आंखों से करबला में, इन आंखों से बगैर हाथों के बांटते हुआ इंसान देखा है, मगर बगैर पाँव के चलता हुआ इंसान देखा। मैंने ऐसा देखा है कि एक अपाहिज को अपाहिज लेके चल रहा है। मैंने ऐसा देखा है कि एक अपाहिज को अपाहिज खींच रहा है। ये कौन सा इश्क है? इमाम हुसैन का इश्क है। मगर मैं आपको बताऊं, करबला की ज़मीन की खासियत है। करबला की ज़मीन की खासियत यह है कि जब आप ज़मीन करबला पर कदम रखेंगे आपको रोना नहीं आएगा, नहीं आता। वहाँ रोना कैसे होता है? सिर्फ आदमी की आंखों से आंसू निकलते रहते हैं, उस पर कैफियत तारी होती है। वो ऐसे नहीं रोता जैसे यहाँ तड़प तड़प कर रोता है, सरो सीना पीट कर रोता है। आयतुल्लाह खुई रहमा के ज़माने में हिंदुस्तान से काफिला गया। उस काफिले में एक मरसिया खान गए। मरसिया खान का आलम यह था कि जब वो मरसिया पढ़ते थे तो कभी पूरा मरसिया नहीं पढ़ पाते, आधा मरसिया पढ़ते थे, उसी में बेहोश हो जाते थे। लोग कहते थे कि भाई इनका क्या होगा। उन्होंने अपने बच्चों से कहा मैं करबला जाना चाहता हूँ। बच्चों ने कहा बाबा हम आपको भेज देंगे, मगर हमें यकीन अगर आप चले गए तो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि जब आप यहाँ इतना रोते हैं तो करबला में। कहा नहीं मुझे भेज दो। तारीख रखी गई, काफिला सालार को बुलाया गया, कहा भाई ले जाओ, मगर हमारे बाबा का ख्याल रखना, इसलिए कि हमारे बाबा नाम हुसैन बर्दाश्त नहीं कर पाते, इनका कलेजा फटने लगता है, ये चीखें मारने। उसने कहा ठीक है, चला गया करबला। सुनते रहिएगा। जब करबला पहुंचा तो इसने रोना शुरू किया। सारे काफिले की निगाह इस पे है कि इसका क्या होगा, शायद ये मर ना जाए। मगर ये रोया कैसे रोया? सिर्फ आंसू निकले, मगर वो कैफियत तारी नहीं हुई। एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन वापस आया नजफ। आयतुल्लाह खुई रहमा का जमाना था। इसने कहा आगा मैं करबला आया था। अच्छा फिर? कहा मुझसे कोई गुनाह हो गया। कहा क्या गुनाह हुआ? कहा पता नहीं। कहा तुझे पता भी नहीं, फिर कैसे कह रहा गुनाह हो गया? कहा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब से करबला आया हूं मुझे रोना नहीं आ रहा। यकीनन मुझसे कोई गुनाह हुआ है जो हुसैन को रो नहीं पा रहा हूं। आगा ने कहा तू कैसे रोता था? लोगों ने बताया कि जब ये हिंदुस्तान में था तो चीखे मार कर रोता था, सरो सीना पीट कर रोता, बेहोश हो जाता था। जब से यहां आया है तब से रोना नहीं आ रहा। आयतुल्लाह खुई ने कहा तुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ। कहा नहीं मौला, कहा नहीं कोई गुनाह नहीं। बगल से किताब उठाई और एक रिवायत सुना दी। रिवायत सुना
उन्होंने कहा सुन, मौला फरमाते हैं कि जब कोई ज़मीन करबला पर कदम रखता है ना, तो छठे मौला फरमाते हैं सबसे पहला काम ये होता है कि जैसे ही कोई ज़ायर हुसैन ज़मीन करबला पर कदम रखता है, इमाम हुसैन अपना हाथ उठा के उसके दिल पर रख देता है। सोचिए, कहां हम गुनाहगार, कहां हमारा दिल और कहां हुसैन का हाथ। इमाम हुसैन अपना हाथ दिल पर रख देते। उसने कहा कि आगा, इमाम अपना हाथ हमारे दिल पे क्यों रखते हैं? का इसलिए रख देते कि ऐसा ना हो कि तुम कब्र हुसैन पे आके रो रो के मर जाओ। दो जुमले सुनिएगा। उसने कहा आगा, इससे बड़े शर्फ की बात क्या होगी कि एक इंसान हिंदुस्तान से आए और कब्र हुसैन पर रो रो के मर जाए। उसकी तो नस्लें फख्र करेंगी, हमारा बाप करबला में मरा है, हमारा बाप कब्र हुसैन पे मरा है, हमारा भाई कब्र हुसैन पे मरा है। आगा कोई ने मामा उतारा, गिरेबान चाक की आस्तीन में चढ़ा के सीने पे हाथ मार के दे। अगला जुमला सुन ले, मौला फरमाते कहीं ऐसा ना हो वो यहाँ आके मर जाए और उसकी बेटियां मेरी शुरा की तरह इंतजार करती रह जाए। जज़ाकल्लाह। मौला तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय। मौला हमारी बेटियों का इतना ख्याल, अल्लाह अकबर। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सरकार में। मौला हमारी बेटियों का इतना ख्याल, और आपकी बेटियां करबला के बाद तमाचे खा रही। अजीजों, पढ़ना आसान है, सुनना आसान है। मसाइब पढ़ने का नाम नहीं है, मसाइब कैफियत तारी होने का नाम है, मसाइब एहसास का नाम है। हम मिंबर से पढ़ देते हैं और आज सुन लेते हैं यजीद ने, शिम्र ने सकीना के तमाचा मारा। सुनते हैं नहीं? इसे तसव्वुर कीजिए। आप अपने घर में जाइएगा और अगर कोई 3.5-4 साल का बच्चा हो ना, उसे बुलाइएगा और उसे बुला के उसके रुखसार पे हाथ रख के देखिए। जब हाथ रखेंगे तो आपको एहसास होगा कि रुखसार छोटा होता है, हाथ बड़ा होता है। समझ गए ना? हमारे यहाँ कह देते हैं शिम्र ने तमाचा मारा, नहीं, इसे देखो फिर एहसास करो। जब शिम्र कमीने ने सकीना के तमाचा मारा, बच्ची जमीने करबला में गिरी, फरात का रुख कर गया। ए चचा बस, चचा चचा। हज़रत अल्लामा जाफर शुस्तरी अलैहि रहमा अजीब गरीब बात बयान करें। कहते हैं कि किसी ने मुझसे मालूम किया कि मौला ये बताइए कि इमाम हुसैन जब खंजर चल रहा था क्या सोच कर हो रहे थे? तो जाफर शुस्तरी कहते हैं एक सवाल था जो हुसैन को जेर खंजर रुला रहा था। वो सवाल क्या था? वो सवाल वो था जो सकीना ने इमाम हुसैन से किया। जब जाने लगे ना, इमाम हुसैन घोड़े पे सवार हुए, अपने हस्बे बाफा को इशारा किया, उसने चलने से इनकार कर दिया। अपनी बेजबानी से कहा मौला मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अब जो हुसैन ने देखा तो सीने पर सोने वाली जुलजना के कदमों से निकली। हुसैन घोड़े से उतरे, सकीना को करीब बुलाया, सीने से लगाया। कहते बाबा सुना है बाप जा रहे हैं? कहा मेरी बच्ची? कहा बाबा मैंने सुना है बाप जा रहे हैं तो वापस नहीं आएंगे। कहा मेरी बच्ची? कहा बाबा मैंने सुना है खवातीन कह रही थी आपके जाने के बाद मैं यतीम हो जाऊंगी। एक जुमला सुन लीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं, बस एक जुमला। कहा सकीना तुमने सही सुना? तो सकीना ने एक सवाल किया जिसे सोच सोच के हुसैन रोते रहे। कहते बाबा मुझे ये तो बता दीजिए यतीम होते कैसे हैं? बाबा ये बताइए कि यतीम होते कैसे? हुसैन क्या बताएं कि यतीम होते कैसे? हुसैन बच्ची को क्या बताए कि यतीम क्या होते हैं? बस हुसैन ने रो के जुमला का सकीना शाम गरीबा आने दे, जब पहला तमाचा लगेगा समझना यतीम हो गई। अल्लाह अकबर। जब शाम गरीबा आई ना तो तारीख कहती है कि शिम्र कमीना आगे बढ़ा, सकीना पीछे हटी, शिम्र आगे बढ़ा, सकीना पीछे हटी, शिम्र आगे बढ़ता है, सकीना पीछे हटती है, यहाँ तक के बच्ची आगे खेमे के तनावे से लग जाती है। शिम्र कहता है बच्ची मुझे गोशवारे दे दे। सकीना ने कहा शिम्र में उतार रही हूँ, रुक जा। बच्ची से गोशवारे न होते, शिम्र वाला ऊन आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद बच्ची के गोशवारों को पकड़ा, एक झटका दिया, गोशवारे निकल गए। सकीना फरात की तरफ देख के तड़पती रह गई। ए चचा, ए चचा, ए चचा।
परवरदिगारा तू आस्था मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी मुख्तसर और कलील सी बात कबूल फरमा, सबब निजात तो शाय आखरत करार दे। मेरे अल्लाह इस मरहूम के साले सवाब के लिए मेरी सजा बरपा की गई, फिशार कब तनाई कब खुलमत कब से महफूज फरमा, दरजात को बुलंद से बुलंद कर फरमा, जवार अहले बैत में जगह इनायत फरमा, जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। हाज़िरीन मजलिस को साल के अंदर अंदर ज़ियारत करबला मोहल्ला से चला, जो एक बार जा चुका उसे 2 बार बुलाना, जो 2 बार जा चुका उसे बार बार बुलाना। आँख बंद ना हो जब तक रोज़ा हुसैन का दीदार न करे। मेरे अल्लाह की वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो वास्ता अहले बैत मुसलाम की अज़मतों का, मेरे अल्लाह इन उठे हुए हाथों को अपने अलावा किसी दूसरे का मोहताज करार ना दे। इन हाथों पर अपनी रहमतें, बरकतें, नेमतें, मग़फ़िरत नाज़िल फरमा, उलमा हक़ का साया सरूब बरकरार फरमा, निज़ाम मर्जियत की हिफाज़त फरमा। मेरे अल्लाह परचम इस्लाम को सरबलंदी अता फरमा। मेरे अल्लाह कौम में इत्तिहाद पैदा कर दे, मेरे अल्लाह अज़ादारी में इत्तिहाद पैदा कर दे, इस अज़ादारी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे अल्लाह इन आंसुओं का अज्र कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं जब कब्र की पहली रात हो शफाअत के लिए हुसैन आए। मेरे अल्लाह इस फरशज़ा के हकीकी वारिस हज़रत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें सरकार के आवान अनुसार में शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह रहमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम मग़फ़ूर जनाब सादत हुसैन नक़वी